अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसको जितने भी वायरसेस के अटैक्स होते हैं और कैसे आपने इसको सेव करना है, वायरसेस की कितनी इकसाम हैं, कैसे ये हमारे सिस्टम पे असरअंदाज होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। और कौन कौन से द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जो एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल है जो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हमने अपने कंप्यूटर को वायरसेस के लिए स्कैन कैसे करना है। स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम स्कैन करते हैं तो ये हमारे सारे सिस्टम को चेक करता है कि इस पे कहीं कोई नुकसानदेह या कोई हार्मफुल किस्म की कोई फाइल तो नहीं पड़ी हुई। अगर हो तो ये उसको डिटेक्ट करता है, करके हमें बताता है और फिर हमें ऑप्शन देता है कि हम उसको डिलीट करें या जो भी हमने करना हो। हमारा कंप्यूटर उसके बाद क्लीन हो जाता है, उस थ्रेट से क्लियर हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्कैनिंग अ कंप्यूटर फॉर वायरसेस। Scanning the computer for threats like viruses, worms, adware, etc. is very important to keep a computer system in good working condition. अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एक अच्छी कंडीशन में अच्छे तरीके से काम करता रहे, तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको वक्तन फ़वक्तन जो वायरसेस या वॉर्म्स या एडवेयर जिनकी अकसाम हम पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह की चीज़ों से इसको साफ रखें, पाक रखें। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमारा कंप्यूटर जो कई किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनसे भी महफूज रहता है। कंप्यूटर को सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? कंप्यूटर का सिक्योरिटी थ्रेट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं इससे अगर अपना यूट्यूब का चैनल भी खोल लेता हूँ, अपना ब्लॉगिंग का चैनल भी खोल लेता हूँ और इसके थ्रू मैं फाइवर या आवर पे काम करता हूँ, तो वो सारे मेरे यूज़र नेम पासवर्ड इस पे सेव होंगे और उनसे जो मैंने अर्निंग की होगी वो भी सारी इसके अंदर सेव है। अब थ्रू वायरस कोई भी उसको मेरे सिस्टम पे आके एक्सेस कर सकता है मेरा सिस्टम यूज़ किए बगैर। तो वो एक्सेस करके मेरे अकाउंट्स को चेंज कर सकता है, यूज़र नेम को, पासवर्ड को चेंज कर सकता है, जो अमाउंट मेरे पास अर्निंग पड़ी हुई है उसको वो चोरी कर सकता है। इसलिए ये सारा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारी यूज़फुल डाटा इस पे होता है या जो हमारा प्राइवेट डाटा होता है वो भी इसमें से वो चोरी कर सकता है। यूज़र नीड्स टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। यूज़र क्या कर सकता है इसके लिए कि वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे ताकि वो इस बहुत अहम काम को कर सके। ये बड़ा ज़रूरी काम है। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एनेबल्स द यूज़र टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम वायरसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं और फिर उनको अपने कंप्यूटर से ख़त्म कर सकते हैं। एंड आल्सो रिपेयर इन्फेक्टेड फाइल्स इफ़ पॉसिबल। और इसमें ऐसा भी होता है जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं समटाइम्स वो भी रिकवरेबल होती हैं और हम उनको रिकवर भी कर सकते हैं। स्कैनिंग कंप्यूटर यूजिंग एवीजी एंटीवायरस। एवीजी एंटीवायरस जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर हम उसी के थ्रू स्कैन करना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होगा। फॉलो दीज स्टेप्स टू स्कैन द कंप्यूटर यूजिंग एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले रन एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से? क्लिक स्टार्ट, यहाँ नीचे जो इस कॉर्नर में होता है स्टार्ट का बटन, फिर प्रोग्राम्स में जाएं, उसमें आपका एवीजी फ्री एडिशन पड़ा हुआ होगा, उसको खोलें। उसमें एवीजी एंटीवायरस फ्री एडिशन फॉर विंडोज़, इसको खोलेंगे तो ये प्रोग्राम खुल के आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। क्लिक अपडेट मैनेजर फॉर अपडेट्स एज शोन इन दिस फिगर। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले तो हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने का फ़ायदा मैंने पहले भी बताया था, ये होता है कि जो भी नए किस्म के वायरसेस आते हैं उनका भी सारा डाटा सॉफ्टवेयर के पास आ जाता है और उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ऑलवेज चेक फॉर अपडेट्स बिफोर स्कैनिंग कंप्यूटर। अब जब भी कंप्यूटर को स्कैन करें उससे पहले इसको एक बार अपडेट ज़रूर करें, क्योंकि अगर मैंने 1 महीना पहले या 2 महीना पहले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस वक्त तक जो वायरस थे उसको तो वो डील कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो नए वायरसेस जनरेट हुए उसको डील करने में ये नाकाम रहेगा।
इसलिए जब मैं अपडेट करता हूं तो इसके पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। वंस यू स्टार्ट द अपडेट, AVG विल फर्स्ट वेरीफाई वेदर देयर आर न्यू अपडेट फाइल्स अवेलेबल। जैसे ही आप इसको अपडेट करते हैं, अपडेट पे क्लिक करते हैं, तो AVG सॉफ्टवेयर सबसे पहले चेक करेगा कि क्या कोई अपडेट अवेलेबल है। अगर है तो ये उसको डाउनलोड करेगा, और अगर नहीं है तो टाइम ज़ाया किए बगैर ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इफ़ सो, AVG स्टार्ट्स देयर डाउनलोडिंग एंड लॉन्चेस द अपडेट प्रोसेस इटसेल्फ। खुद से अपडेट स्टार्ट कर देगा। वंस इट फिनिशेस, जैसे ही उसकी जो अपडेट डाउनलोडिंग है ख़त्म हो जाएगी, इट विल इंस्टॉल इट, वो उसको इंस्टॉल कर लेगा एंड मे रीस्टार्ट AVG फ्री एडिशन। और हो सकता है कि वो AVG सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीस्टार्ट भी करे। क्लिक स्कैन नाउ एज शोन इन दिस फिगर। इसमें ये जो है स्कैन नाउ का ऑप्शन आप करेंगे। पहले होल कंप्यूटर आप स्कैन कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। स्कैन नाउ है करके हमने पूरे सिस्टम को इसमें स्कैन करना है। इट विल देन स्टार्ट स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर इन्फेक्टेड फाइल्स। फिर इसमें इसके बाद ये कंप्यूटर की सारी फाइल्स को चेक करेगा, कहीं किसी में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। दिस विल टेक सम टाइम, इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। द होल कंप्यूटर स्कैन ऑप्शन कैन बी लॉन्च्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्कैनिंग इंटरफेस बाय क्लिकिंग ऑन इट। हमारा जो इसका ये इंटरफेस आता है, इसमें जब हम स्कैन नाउ करते हैं तो उसके अंदर ये मौजूद होता है कि हम होल कंप्यूटर यानी पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना चाहते हैं। एक ही क्लिक से हमारा पूरा कंप्यूटर स्कैन होना शुरू हो जाता है, और इस पे ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फाइल्स होती हैं और वो सारी इसने चेक करनी होती हैं कि किस किस में कोई इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, सबको चेक करता है। इस तरह से फिर ये शो करेगा स्कैन इज़ रनिंग, यानी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कम अज़ कम भी कोई लाखों की तादाद में हैं। जितनी भी फाइल्स इसमें पड़ी हुई हैं वो सब की सब इसने स्कैन करनी है, करके फिर हमें रिपोर्ट करेगा। इफ़ वायरसेस आर डिटेक्टेड दे विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड आर सेंड टू द वायरस वार्ड एज शोन इन दिस फिगर। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम अगर रेगुलर करते रहते हैं इसको स्कैन तो कम चांसेस होते हैं कि वायरस आएगा, लेकिन अगर हम कुछ ज़्यादा अर्से के बाद करते हैं तो फिर वायरसेस आ भी सकते हैं। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऑटोमेटिकली उन फाइल्स को उड़ा देगा, रिमूव कर देगा, या फिर उनको अपने एक फोल्डर में सेव कर लेगा। इसको वायरस वॉल्ट कहते हैं। उसके अंदर ये इनकी सारी डिटेल होगी कि ये फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, इनका नाम क्या है, सारा डिटेल आपके पास आ जाएगी। और उसमें से आप जो चाहें डिलीट कर दें और जो चाहें रख लें। रखने से मुराद है, जैसे पहले मैंने बताया कि उनमें से कुछ फाइलें हो सकता है रिपेयरेबल हों, तो हमारे पास ऐसा डाटा भी हो सकता है जिसकी हमें फर्दर ज़रूरत हो फ्यूचर में और हम उसको डिलीट ना करना चाहें, तो हम जहाँ पर ट्राई कर सकते हैं फिर उसको रिपेयर करके अपने पास दोबारा सेव कर लें, और अगर वो रिपेयर होने के काबिल ना हो तो फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने कंप्यूटर को स्कैन कैसे करना है थ्रू AVG। इसी तरह बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब की सेटिंग मिलती जुलती है आपस में, क्योंकि सबका एक ही काम है, एक ही पैटर्न है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।